Hello everyone, myself Rishabh Gupta. I am teaching physics subject mainly for JEE and NEET division, and I had also given home tuition to few students. I have also experience of subject matter expert in a reputed coaching, and today I would like to teach topic work, power and energy, in which we will discuss meaning of work. Later we will discuss work done by constant force calculation. Later we will discuss types of work. Okay. Before going to in depth of this topic, let's discuss some real life examples. Okay. Suppose we are cycling or we are eating some food. Okay. Then it's also kind of work. So in day to day daily life, any physical or mental activity has been done by us is called work. लाइक आप गेट खोल रहे हो, आप लिख रहे हो कुछ, ओके, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क. ओके, बट अगर अपन फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स में वर्क का मीनिंग डिफरेंट है. ओके, सपोज इवन दिस फैन इज रोटेटिंग, ओके, इट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ वर्क, दैट इज अ मैकेनिकल वर्क. ओके, and in this chapter this thing we will discuss, like electrical energy is converting into this mechanical energy. Okay, fan is rotating, it's a mechanical energy. Okay, so आइए डिस्कस करते हैं वर्क का क्या मीनिंग है इन फिजिक्स. ओके, सो सपोज एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल टेबल में रखा हुआ है. इनिशियल पोजीशन ब्लॉक की यहाँ पे है जिसका मास m है, और आफ्टर सम टाइम ब्लॉक यहां रीच करता है. ठीक, इसमें मान लो आपने कुछ फोर्स लगाया. ठीक है, ओके, इस फोर्स के कारण ब्लॉक धीरे 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 मूव होता हुआ यहां तक पहुंच गया. सपोज जो ब्लॉक ने डिस्टेंस कवर की वो s है. ओके, मतलब फोर्स लगाने के बाद ब्लॉक मोशन में आया. इट मीन्स दैट इफ ब्लॉक शुड कम अंडर मोशन देन वी कैन से दैट वर्क हैज बीन डन. और वी कैन से अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की, देन वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स. ओके, अगर बेटा मान लो एक बहुत ही हैवी स्टोन है, कैसा हैवी स्टोन है, हैवी स्टोन है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में रखा हुआ है, और एक पर्सन है, एफ कांटेक्ट, एफ फोर्स लगा रहा है, वहां पे कांस्टेंट फोर्स है. ओके, ये ब्लॉक मूव भी नहीं किया अपनी पोजीशन से, मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो है. ओके, स्टोन का. इस केस में अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क हैज नॉट बीन डन. ओके, आइए डिस्कस करते हैं फॉर्मूला ऑफ द वर्क. वर्क का क्या फॉर्मूला है. सपोज ये फोर्स थीटा एंगल में लग रहा था हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन के साथ, तो वर्क डन होगा बेटा आपका एफ डॉट एस वेक्टर. इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो बेटा एफ एस कॉस ऑफ थीटा. फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल थीटा है यही डिफाइन करता है वर्क की नेचर कैसी है. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रेंज के लिए डिफरेंट होगी, बट इसकी जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में लाई करती है. मतलब इसकी वैल्यू जीरो भी होने वाली है, पॉजिटिव भी होने वाली है और निगेटिव भी होने वाली है. तो इन सब चीजों को बेटा अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क में. ठीक है, तो आप लिखिए अब टाइप्स ऑफ वर्क. ठीक, तो पहला आप आएगा बेटा आपका पॉजिटिव वर्क. तो बेटा पॉजिटिव वर्क के लिए आपका जो cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये कब होगी, जब आपका थीटा जो है बेटा, थीटा की वैल्यू जो है बेटा आपकी जीरो से ज्यादा होगी और 90 डिग्री से कम होगी. ओके, एफ और एस मैग्नीट्यूड है, ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. cos थीटा जो है
0 से 90 के बीच में पॉजिटिव होती है, तो ये पूरा पूरा वर्क आपका पॉजिटिव आने वाला है। ओके, दूसरा है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क के केस में क्या होता है बेटा, थीटा की वैल्यू आपकी 90 से ग्रेटर होगी एंड लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, थर्ड केस है बेटा आपका जीरो वर्क। ठीक है, जीरो वर्क के केस में आपका cos थीटा 0 होगा, और ये कब पॉसिबल है, जब आपकी थीटा 90 होगी। जो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये 90 होगा, मतलब फोर्स इधर लग रहा होगा वर्टिकल में और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में हो रहा होगा, राइट। तो उस केस में ये जीरो वर्क होगा। अब इस तीनों वर्क के एक एक एग्जांपल अपन समझ लेते हैं, है ना। ठीक है, सपोज आपने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया, ऐसे ऐसे बॉल आपके ऊपर जाएगी, है ना, फिर कुछ हाइट ट्रेवल करके फिर नीचे आएगी ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। तो मान लो बॉल ने ये पाथ फॉलो किया, ओके, ऐसा कुछ बॉल हाईएस्ट पोजीशन कवर करेगी, इसकी हाइट अपन बोल देते हैं h, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो बेटा जो mg फोर्स है कंप्लीट मोशन में, बॉल में ग्रेविटेशनल फोर्स वो टूवर्ड्स द अर्थ ही लगने वाला है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। और जो अपवर्ड मोशन की अगर बात करें, जब बॉल ऐसे जा रही थी, ठीक है, बॉल ऊपर की ओर जा रही थी, तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा बेटा, मान लो ये डस्टर ऐसे ऊपर जा रहा है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो डस्टर का, इनिशियल ये फाइनल ये, मतलब ऊपर की ओर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ऊपर की ओर है अपवर्ड मोशन में। अगर ये डस्टर ऊपर से नीचे आए तो इनिशियल ये थी और फाइनल ये है, फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की ओर, ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, तो बॉल जब नीचे आ रही होगी तो इसका डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा बेटा वो नीचे की ओर होगा। ओके, समझिएगा, mg का फोर्स हमेशा नीचे लगा है, तो क्या अपन बोल दें फोर्स का डायरेक्शन नीचे है। इस केस में भी बोल दें फोर्स का डायरेक्शन हमारा नीचे की ओर है। इस केस में बेटा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उनके बीच के एंगल आप देखोगे तो ये एंगल आपका 180 डिग्री है। ओके, कितना है आपका 180 डिग्री, क्लियर। अगर यहाँ पे बात करें जो थीटा है आपका 0 डिग्री, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर कैसे हैं आपके, पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन में है। ओके, तो अगर इस केस में बेटा आप लिखोगे वर्क डन ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन इज इक्वल टू फोर्स कितना है mg और हाइट कितने ट्रेवल किया h, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आपका जो कॉस है 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अपवर्ड मोशन के केस में बेटा आपका आएगा mg h cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये आएगा आपका -mg h। क्लियर, मतलब ये अपवर्ड मोशन में निगेटिव वर्क डन किया, कैसा है, निगेटिव वर्क डन। थीटा की वैल्यू 180 है। ठीक है, ओके, अब आगे मूव करते हैं। इस केस में अगर बात करें वर्क डन ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, दोनों चीजों का जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन है नीचे की ओर है, तो आप ऐसे लिख दो mg फोर्स का मैग्नीट्यूड, हाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद बेटा cos ऑफ आप लिखोगे 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1। ठीक है, तो इस केस में जो आपका वर्क डन आया mg h आया, ये आपका कैसा वर्क है, पॉजिटिव वर्क है, जब बॉल नीचे आ रही थी, है ना, और जब बॉल ऊपर जा रही थी तो बेटा आपका निगेटिव वर्क डन हुआ। किसका वर्क डन है बेटा, ये आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन है। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव वर्क अपन ने देख लिया। अब बात करते हैं जीरो वर्क का। ओके, तो बेटा मान लो एक स्ट्रिंग है और आपके पास एक स्टोन है, तो स्टोन को आपने एक रस्सी से बांध लिया और उसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा रहे हो, राइट। तो मान लो इस स्ट्रिंग और स्टोन का जो कॉम्बिनेशन है बेटा ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगी, और जो बॉल है, बॉल की वेलोसिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल लगती है, अपन ये जानते हैं। ठीक, तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी टेंजेंशियली होगा, है ना। मान लो स्मॉल डिस्प्लेस हुआ सपोज ये डस्टर है, डस्टर की वेलोसिटी ऐसे है ना, तो क्या अपन बोल दें डस्टर का डिस्प्लेसमेंट
वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलोंग ये है ना, इनिशियल ये फाइनल ये पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर होगा। सिमिलरली ds का डायरेक्शन इधर होगा। इस केस में बेटा जो ds और फोर्स के बीच का एंगल है वो है आपका 90। ओके, तो इस केस में जब आप वर्क लिखोगे बेटा, आप लिखोगे FC ds cos ऑफ 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है बेटा 0, तो वर्क डन जो यहाँ पे हुआ वो 0 हुआ। तो बेटा ये था 0 वर्क डन का एग्जाम्पल। ओके, आइए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं 0 वर्क डन का। सपोज ये हॉरिजेंटल टेबल है और एक ब्लॉक को आप मास से मैं हॉरिजेंटली मूव करा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो आपका नीचे की ओर लग रहा है mg, और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है इधर हो रहा है, धीरे धीरे ब्लॉक मान लो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर की है ना, ये डिस्प्लेसमेंट बोल दिया हमने s। तो इस केस में जो आप वर्क डन लिखोगे बेटा वो लिखोगे mg s, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क है ना, mg s cos ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये टर्म आपकी बेटा 0 आ जाएगी, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, ओके। तो बेटा हमने आज देखा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फार्मूला वर्क का क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, मतलब एफ एस कॉस ऑफ थीटा, और थीटा क्या होता है बेटा यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल को अपन बोलते हैं थीटा। पहली चीज ये अपन ने आज देखा बेटा, रिवाइज कर रहे हैं अपन है ना, क्या क्या पढ़ा हमने, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज्यादा याद रखिएगा। दूसरी चीज हमने देखा बेटा टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थीटा की वैल्यू के लिए अपन पॉजिटिव नेगेटिव वर्क के नेचर अपन डिफाइन करते हैं। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ओके, थैंक यू।